गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आपका सबका स्वागत है टीम उड़ान के सेशन में। आज हम लोग स्पेशल श्लोका और फेशियल किट जो है उसका सेशन हमने अरेंज किया है आप लोगों के लिए। और ये सेशन हम स्टार्ट करें, इन्हें कौन लेने आ रहा है उससे पहले हमने एक नई शुरुआत की है। हम प्रोडक्ट ऑफ द डे हमने स्टार्ट किया है और इस सेशन को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द डे से स्टार्ट करेंगे। आपको कुछ प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो मैं पवन आशानी हरदा मध्य प्रदेश से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और इस सेशन की शुरुआत जो हम करेंगे, हरदा के एक डायनेमिक लीडर हैं वर्षा तेजवानी मैम, मैं उन्हें इनवाइट करूंगा और वो प्रोडक्ट ऑफ द डे कुछ प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करेंगे जो आपको हेल्प करेगा उन प्रोडक्ट्स को बेहतर समझने में। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा वर्षा तेजवानी मैम। मैम आपका स्वागत है। प्लीज आप अपना प्रोडक्ट ऑफ द डे शेयर करें। थैंक यू पवन सर, इतना अच्छा वेलकम करने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज आपको कुछ प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन दूंगी। सबसे पहले तो मेरा फेवरेट ग्रीन टी, इसके बारे में बताऊंगी। ग्रीन टी जो है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, सभी के लिए ग्रीन टी बहुत बेस्ट रहती है। इसको बनाने का तरीका भी बहुत इजी है। ग्रीन टी से क्या क्या बेनिफिट है मैं आपको ये बताऊंगी। ग्रीन टी पीने से हमें जैसे मॉर्निंग में एनर्जी आती है ना, वैसी आ जाएगी अगर हम इसे दोपहर में लेते हैं, शाम को लेते हैं, चाहे नाइट में लेते हैं। हम इसे कभी भी लेंगे ना तो इसको जब हम पियेंगे तो 10 मिनट के बाद आपको फुल एनर्जी, मॉर्निंग जैसी एनर्जी लगेगी आपको। इसको बनाना कैसे है? पानी बॉईल करना है, उसके बाद आपको इसमें इस टाइप का पैकेट आता है, लेकिन हमें इसको डिप नहीं करना है। हमें इसको, क्योंकि जो एक कॉफी वाला कप आता है उसके लिए हमें इसको ऐसे करना है और बीच में से कट करना है। कट करने के बाद यहाँ से कट करना है और कट करने के बाद बॉईल पानी में हमें ये सिर्फ आधा पैकेट डालना है और फिर ये जो थ्रेड है इससे हमें इसको पैक करके वापस रख देना है सेकंड टाइम के लिए। और गैस तुरंत बंद करके 1-2 सेकंड रखना है और फिर छान कर पीना है। अगर इस तरीके से हम ग्रीन टी बनाएंगे तो हमें कड़वी बिल्कुल नहीं लगेगी, टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। और यही प्रोसेस सही है ग्रीन टी की। अगर बहुत ज्यादा बॉईल करके हम पीते हैं तो वो यूजफुल नहीं रहेगी। इसके बेनिफिट ये है कि हमारी स्किन हेल्थ, मैंने ये सब तो बता ही दिया, बालों के लिए, सबके लिए अच्छी रहती है। जिनको चश्मा लगा हुआ है उसके लिए ये बहुत अच्छी है। आप रेगुलर अगर इसे लेते हैं, मेरी टीम की एक गर्ल है, काफी लोगों को बेनिफिट हुआ है, लेकिन एक गर्ल इतनी कॉन्फिडेंस से बताती है कि मैंने जब से ग्रीन टी ली है तब से बिना चश्मे के अब मैं मशीन चलाती हूँ। और हेडेक तो दूर होता ही, आपको पता है, माइग्रेन वालों के लिए तो बेस्ट रहती है। और एनर्जी के लिए ये सारे बेनिफिट्स हैं हमारे ग्रीन टी के। ग्रीन टी के साथ अब मैं आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बताऊंगी अभी। फ्रेंड्स, बेबी प्रोडक्ट्स, यहाँ पे सारे बेबी प्रोडक्ट्स हैं। बेबी प्रोडक्ट्स इसलिए मैं आज बता रही हूँ क्योंकि मेरे घर पे कोई भी बेबी नहीं है, बट फिर भी मेरी दोनों बेटियां बड़ी हैं, पर फिर भी हमारे यहाँ सारे बेबी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। ये दिखाने के लिए मैंने आपको बताया है। देखिए, ये क्रीम है, ये मेरी डॉटर जो है 18 ईयर की, वो यूज करती है। इसका रिजल्ट मैं बताऊं, ठंड में तो और ही अच्छा रिजल्ट आता है इससे। जब स्कूल में बच्चे धूप में बैठते हैं और उनका कलर काफी डल हो जाता है, और अगर इस क्रीम को डेली रेगुलर यूज करते हैं तो जो पहले वाला कलर था वो पक्का 100% वापस आता है। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले एक छोटी गुड़िया को दिया था तो उनको भी इसका रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही मिला। उनका कलर भी बहुत अच्छा हो गया। कलर अच्छा हो गया मतलब ऐसा नहीं कि फेयर हो जाएगा, लेकिन जो नेचुरल कलर है वो आएगा, और हाँ, थोड़ा सा अच्छा भी होगा। और बहुत अच्छी है ये क्रीम। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे यूज करते हैं, सब लोग यूज कर सकते हैं, बल्कि मेरे हस्बैंड भी इनको यूज करते हैं। उनको भी जो क्रीम हाथ में आ जाती है यूज करते हैं, तो ये वो भी यूज करते हैं। पाउडर है, ये सब लोग हमारे यहाँ सभी लोग ये पाउडर यूज करते हैं। इसका शैम्पू है, मैंने एक बार ट्राई किया था, मुझे बहुत पसंद आया था। बॉडी लोशन है, बॉडी लोशन भी हम लोग यहाँ पे ये यूज करते हैं, क्योंकि सुनने में आता है कि हमारे घर बच्चे नहीं है तो बेबी प्रोडक्ट्स कहाँ जाएंगे, तो मैं इसलिए आपको ये सारे
कि हम ये सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेकिन इन सब में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है मेरा ऑयल, बेबी ऑयल। ये इसकी मसाज करती हूँ, जब कभी बहुत ज्यादा स्किन ड्राई हो जाती है तो मैं इससे अपने हैंड्स पे, लेग्स पे थोड़ी सी मसाज करती हूँ। एक और बात, हमारी एक डायनेमिक लीडर है निशा जी, उन्होंने बताया था एक बार मुझे कि मेकअप से पहले इसकी मसाज करनी चाहिए, उसके बाद मेकअप स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने उस टाइम पे इसको स्टार्ट किया था और सच में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। उन्होंने बताया था कि मेकअप से कुछ टाइम पहले, सबसे पहले मतलब मेकअप से इसको मसाज कीजिए थोड़ी देर, और उसके बाद हमें पूरा मेकअप स्टार्ट करना चाहिए। तो अब मैं अगर कहीं भी खास पार्टी में जाना रहता है तो इससे मसाज जरूर करती हूँ। और बाकी बेनिफिट्स भी मैंने आपको बताया कि जब बहुत ज्यादा स्किन ड्राई हो जाती है तो मैं इससे मसाज करती हूँ। तो आज के लिए इतना काफी था। थैंक यू एवरीवन। ओवर टू यू कमल सर। Thank you so much, Varsha ma'am, for this product of the day. आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। और डियर गेस्ट, ये छोटे छोटे टेस्टिमोनीज हैं और रियल टेस्टिमोनीज हैं। हम लोग अपने अनुभव शेयर करते हैं कि किस प्रोडक्ट से हमें क्या हेल्प हुई और किसके लिए। ये सब सुन के आप लोग भी किसी को रिकमेंड कर सकते हैं। एंड वैसे भी हमें सेटिस्फैक्शन गारंटी तो मिलती ही है, पर अब हमारे पास बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है उन टेस्टिमोनीज की जो हमारे जो गेस्ट हैं, जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं, जिन्होंने इस्तेमाल करके बहुत सारे रिजल्ट्स पाए हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच वर्षा मैम। और जैसा कि आज हमने प्लान किया है, आज का जो टॉपिक है, हम लोग बात कर रहे हैं श्लोका प्रोडक्ट्स की। और हम लोग स्किन केयर और फेशियल की बात करेंगे। आपने टैगलाइन देखा होगा कि आप अपना श्रृंगार करें अच्छी स्किन से। आप काफी लोग सोच रहे होंगे ये क्या बात है, पर एक्चुअली किसी की सुंदरता या किसी का रियल मेकअप होता है ना, उसकी वो स्किन होती है। आप इमेजिन कीजिए 25 साल की उम्र में किसी लड़की को कोई आंटी बोले तो कैसा लगेगा। तो ये चीज है, अगर हम लोग अपनी स्किन की केयर करते हैं तो हम लोग लंबे समय तक अपनी स्किन को ग्लोइंग स्किन रख सकते हैं। और वो तभी संभव है जब हम केयर करें। पर कौन सा प्रोडक्ट हमें यूज करना चाहिए, उसके लिए हमें जानना बहुत जरूरी है। तो हमारे जो आज श्लोका के ट्रेनर हैं, आज दो ट्रेनर्स हैं जिन्हें मैं इनवाइट करना चाहूंगा, जिया आशानी मैम एंड कृतिका लालवानी मैम। ये दोनों एक्सपर्ट्स हैं। कॉस्मेटिक का आपने ऑलरेडी देखा, स्किन केयर पे भी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये श्लोका ट्रेनर हैं। और मैम, मैं आपका स्वागत करता हूँ। वेलकम मैम। मैम, जनरली सवाल तो आखिरी में रखे जाते हैं, पर आज मैं पहले ही आपसे सवाल पूछूंगा ताकि यहाँ लोग जो बैठे हैं सारे लोग अटेंटिव हों। क्या ये जो स्किन केयर जो सेशन है, क्या ये सिर्फ लेडीज के लिए है कि ये जेंट्स को भी या बॉयज के लिए भी स्किन केयर सेशन काफी हेल्पफुल हो सकता है? मैम, इसी जवाब के साथ आप प्लीज आज का सेशन स्टार्ट करें। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग एंड सबसे पहले तो थैंक यू सो मच वर्षा मैम, आपने जो आज प्रोडक्ट ऑफ द डे दिया वो बहुत ही ऑसम था। और सारी वो चीजें बताई, स्पेशली कि बेबी केयर प्रोडक्ट्स हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं और हमें कैसे यूज करना है। बच्चे तो यूज करते हैं बेबी केयर प्रोडक्ट्स, वो सभी जानते हैं, लेकिन आपने ये चीज बताई, ग्रीन टी के बारे में बहुत अच्छी चीज बताई जो आपने हमें ऑलरेडी बता रखा है। सो थैंक यू सो मच वर्षा मैम, आपने प्रोडक्ट ऑफ द डे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एंड थैंक यू सो मच पवन जी। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया उसके पहले ही मेरे माइंड में आया था, जैसे ही आपने कहा कि 25 इयर्स की एज में लोग किसी गर्ल को अगर आंटी बोलते तो कैसा लगता है, तभी मेरे माइंड में आया, मतलब 25 ईयर की एज में जब लड़के को भी अंकल बोलते हैं तो कैसा लगता होगा। सो बात भली मजाक की है, लेकिन अगर अच्छा हमने नहीं हमारी लगता है स्किन का मैम। ध्यान नहीं दिया। यस सर। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मैम। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और जहां तक की बात आती है कि स्किन की बात आती है, और आजकल लोग आंटी और अंकल तो उनको ऐसा लगता है जैसे उनको किसी ने ना कुछ गलत बोल दिया, कुछ बुरा बोल दिया, ऐसी फीलिंग आती है कई बार लोगों को। बट व्हाटएवर जो भी है, समय के अकॉर्डिंग जो जैसी एज में जाएगा वो वैसा बोला जाएगा, लेकिन बिफोर एज हम नहीं सहन कर सकते, वो होता है कई लोगों को। पर हो भी क्यों, जब हमारे पास में इतने बढ़िया प्रोडक्ट क्वालिटी है। तो जो जिस चीज के बारे में आज ये सेशन रखा गया है, दैट इज फेशियल। फेस का जो फेशियल होता है उससे वो होता क्यों है, सबसे पहली बात तो ये, अगर कोई जानता है तो चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करे, और अगर नहीं जानते तो हम लोग यहाँ पे सब लोग एक दूसरे को सिखाने और सीखने के लिए बैठे हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, स्किन के ऊपर आपने आप जो स्क्रीन के सामने अभी बैठे हैं, अभी जैसे अभी हम लोग सेशन ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं और दे रहे,
तो स्क्रीन का फेस पे इफेक्ट पड़ रहा है, आपके जो गैजेट्स को यूज कर रहे हैं उसका फेस पे इफेक्ट पड़ रहा है, आपके जो घर में जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक आपके ये रहते हैं डिवाइसेस रहते हैं, उन डिवाइसेस से जो स्किन पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। प्लस हमारी हेल्थ में, खाने पीने में जो हमें इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता, जो हमें पूरी प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, उसके कारण जो स्किन में जो हार्म पहुंचता है, वो सारे इफेक्ट्स, और जो जब सन के एक्सपोजर में जाते हैं हम लोग, डस्ट के एक्सपोजर में जाते हैं, किचन में रहते हैं, तो जिस भी चीज से हमें स्किन पे डैमेज होता है, प्लस जो एज हो रही है उससे जो स्किन पे डैमेज होता है, ये सारा जो डैमेज होता है ओवरऑल उसको डिले करने के लिए, यस फ्रेंड्स, ये बात मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि डिले होता है या बहुत लेट हो जाता है, या कई बार किसी की स्किन पे वो इफेक्ट आता ही नहीं। तो अगर आप चाहते हैं आप लॉन्ग टाइम तक यंग बने रहे, आपकी स्किन ग्लोइंग दिखे, आप 35-40 की एज में आपको लोग कॉम्प्लीमेंट दें कि यार आप तो लगते ही नहीं हो कि आप एक बच्चे के पेरेंट हो या 2 बच्चे के पेरेंट हो, कोई बोले ऐसा, तो वो मजा आता है। तो वो चीज हमारे पास है, एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमें अब हैंडी डाई मतलब डू इट योरसेल्फ किट आ गई है फेशियल्स की मोदी केयर में। तो ये मोदी केयर की जो किट्स हैं, स्पेशली पहली बात तो ये किट, तो यहाँ इसके पहले की भी किट या मोदी केयर के ओवरऑल प्रोडक्ट्स जो रहते हैं वो यूनिसेक्सुअल नहीं रहते, बायसेक्सुअल रहते हैं। दोनों टाइप मतलब मेल एंड फीमेल दोनों इस प्रोडक्ट का बेहतरीन यूज कर सकते हैं और अपनी स्किन को यंग बनाए रख सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा सैलून जो रहते हैं वो दोनों टाइप के लोगों के लिए होते हैं, गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए। अभी मैंने इंदौर में, कल हम लोग आ रहे थे तो फैमिली सैलून लिखा हुआ था एक जगह पे। तो आप देखिए कि मतलब हर टाइप के एज के लोग अपनी स्किन को और हेल्थ के ऊपर कॉन्शियस हो गए हैं, और हमारे पास मोदी केयर में दोनों ही कैटेगरी बहुत बेस्ट है, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इंटरनली और स्किन को ग्लो करने के लिए एक्सटर्नली। तो आइए बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेशन पे, दैट इज फेशियल। तो फेशियल के लिए अभी हमारे पास जो डाई मतलब डू इट योरसेल्फ जो किट आई है फ्रेंड्स, होता क्या है जब हम लोग फेशियल कराने जाते हैं और जिस कैटेगरी का, जिस क्वालिटी का हमारे फेशियल डाई फेशियल आए हैं, वो फेशियल उस कैटेगरी का, अगर आप उस क्वालिटी का फेशियल अगर किसी सैलून में जाके करवाएंगे ना, तो नॉर्मल अगर किसी छोटी जगह पे जाएंगे तो 1000 से 1500, और अगर किसी बिग सिटीज में लाइक इंदौर है, भोपाल है, इन सिटीज में अगर आप जाएंगे तो वहां पे 2000 से ऐसे फेशियल स्टार्ट होते हैं। और हमारा जो फेशियल किट आता है वो बहुत इकोनॉमिक रेंज में आता है और बहुत ही बढ़िया है। अभी तक सुना है, आज हम देखेंगे भी कि फेशियल कैसा है। तो सिंपल सी बात है, फेशियल से होता क्या है वो सारी चीजें हमारी ट्रेनर भी आपको बताएगी, साथ में हम लोग कोऑर्डिनेट करके आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी, पवन जी लेट मी अलाउ टू शेयर द स्क्रीन। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा जो फेशियल है वो क्या चीज आई है और कौन कौन से हमारे पास में फेशियल का है। तो दो हमारे पास स्पेशल कैटेगरीज आई है, एक है श्लोका गोल्ड एंड दूसरा है मोरक्कन अर्गन ऑयल एंटी एजिंग किट फेशियल किट। ये दो टाइप के हमारे पास में फेशियल किट्स आई हैं और ये दोनों ही बेस्ट क्वालिटी के फेशियल किट्स हैं। इसमें से जो अपना गोल्ड डस्ट वाला जो है, इसके अंदर ऐसा कहा गया है कि गोल्ड पार्टिकल्स, गोल्ड डस्ट डली हुई है और ये जो है हमारी स्किन से इम्प्योरिटीज रिमूव करती है। हमारी स्किन का हमारा जो रेडियंस है, जो ग्लो है जो चला जाता है, उसको रिस्टोर करती है, मतलब उसको फिर से लेके आती है, इम्प्रूव करती है स्किन के कॉम्प्लेक्शन को और उसमें ग्लो ऐड करती है। और दूसरी बात, क्लीन करती है, पूरा अच्छे से क्लीन कर देती है। और जब आप इससे फेशियल कराते तो एक अलग ही टाइप की स्मूथनेस फीलिंग आती है, स्मूथ फीलिंग आती है। सेकेंड टाइप का जो हमारा फेशियल है, दैट इज फेशियल किट है, दैट इज मोरक्कन अर्गन ऑयल, और ये एंटी एजिंग एंड स्किन नरिशिंग मोरक्कन अर्गन ऑयल फेशियल किट है। एंटी एजिंग मतलब ये आपकी एज को, या फिर जिन लोगों की एज ज्यादा हो चुकी है उनको भी, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन पे एजिंग जल्दी नहीं दिखे तो आपको इस टाइप के फेशियल्स को रेगुलर वे में करना चाहिए। ये आपकी स्किन को टाइट करता है। टाइट करना इसलिए जरूरी होता है बिकॉज एंटी एजिंग का काम ही होता है जो आपके फेस पे जो फाइन लाइंस आई है, जो रिंकल्स आए, उनको रिमूव करना या उनको डिले कर देना, आपकी स्किन का पे उसका लुक इफेक्ट नहीं करे और एजिंग के इफेक्ट को फाइट करता है। क्योंकि मोरक्कन के हम प्रोडक्ट्स यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, आप और हम जानते हैं मोरक्कन के जो हमने स्क्रब यूज किया है, जो क्लेंजर यूज किया है, ये कैसी क्वालिटी के हैं। तो ऑलरेडी हम लोग इसके यूज टू है इस प्रोडक्ट के। और ये स्किन हमारी सेंसिटिव स्किन के साथ में भी अगर कोई फेशियल किट जाता है तो ये जाता है।
तो आज हम जो फेशियल करने वाले हैं वो यही फेशियल है, दैट इज मोरक्कन अर्गन फेशियल किट, जो कि एंटी एजिंग है, जो कि आपको आज मैम दिखाएंगे, कृतिका मैम करके किसी और पे, और वो जिन पे कर रहे हैं उनके लिए वो एजिंग का जो साइन, वो एज मतलब उनकी 50+ है, और उनके ऊपर आज हम रिजल्ट देखेंगे कि मोरक्कन अर्गन फेशियल किट का क्या रिजल्ट आता है उनके ऊपर। तो कुछ समय में आप आज देखेंगे कि किस तरीके से ये 6 स्टेप्स, 6 फॉर्म्स जो हैं, जो हमें 6 सैशे जो हमें फेशियल किट में मिले हैं, उसका किस किस तरीके से आप अपनी स्किन पे फेशियल कर सकते हैं। और अगर अभी भी आपकी टीम इस फेशियल में को सीखने के लिए यहाँ पर नहीं आई है, तो मैं अभी भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उनको एक कॉल करके इन बिटवीन द सेशन आप एक कॉल करके बुलाइए कि आज हम इस टाइप का फेशियल सीख रहे हैं। इसमें जो 6 स्टेप्स हैं वो है क्लिंजर, स्क्रब, क्रीम, जेल, मास्क एंड सीरम, जैसे कि आप देख रहे हैं। इन सबके अपने अपने काम हैं जो कि हम इन बिटवीन आपसे वहां पर सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम ले जाते हैं हमारी ट्रेनर कृतिका लालवानी मैम को, और आज वो हम पे जिनका फेशियल करके दिखाने जा रही हैं वो मेरी मदर है, और उनकी एज 50+ है, और उनके ऊपर जो उनके फेस पे जो रिंकल्स और जो फाइन लाइंस आई है, तो उनके लिए ये मोरक्कन का फेशियल जो है वो ज्यादा काम करेगा। तो कृतिका मैम, ओवर टू यू। हम चाहते हैं सबसे पहले तो आप बताइए कि फेशियल्स क्यों, मतलब जो मैंने थोड़ा बताया, मैंने आई एम नॉट प्रोफेशनल, तो मैंने तो एक सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू दिया। हम चाहते हैं कि यहाँ पे बैठे हुए लोग आपको बताएं, लोगों को आप बताएं। यस मैम, ओवर टू यू। हेलो मैम। हेलो। यस यस, कंटिन्यू मैम। हेलो हेलो, आई एम कृतिका लालवानी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यस मैम, कंटिन्यू, आपकी आवाज आ रही है, प्रॉपर आ रही। आई एम फ्रॉम इंदौर, और आज मैं आप फेशियल के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ये 2 कैटेगरी है, एक गोल्ड फेशियल और ये मोरक्कन अर्गन ऑयल का एंटी एजिंग इफेक्ट वाला फेशियल। अपन आज ये करेंगे, ये करके दिखाएंगे। और और ये जया लालवानी, जया वाधवानी है। ठीक है। आज जो फेशियल आपके सामने कृतिका मैम कर रही है वो मेरी मदर है, पवन वाधवानी की मदर, हम लोगों की मदर है। और यहाँ पर उनके ऊपर आप देख रहे हैं, अभी आप उनका चाहें तो जो भी लोग यहाँ पे सेशन में, वो लोग आप देख सकते हैं कि उनके फेस का भी लुक कैसा है, बहुत डल है। अब इस फेशियल के बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से मैम कैसे कैसे कर रही है। यस मैम, ओवर टू यू, कंटिन्यू प्लीज। सबसे पहले हम मम्मा का फेस क्लीन करेंगे, या आप वाइफ से भी क्लीन कर सकते हैं, पर मैं अभी वो रोज वाटर से क्लीन कर रही हूँ। इससे हमारी डस्ट पूरी रिमूव करना जरूरी होता है। सबसे पहले हम क्लींजर इसका श्लोका का लेंगे। सबसे पहले मैम श्लोका का मोरक्कन अर्गन ऑयल क्लींजर यूज कर रही है। इसमें बहुत सारा कंटेंट है, और उसमें जो चीजें इसमें डली हुई है उसमें सोडियम सार्कोक्लेनेट है, और वो जो प्रोडक्ट है और इसके अंदर जो और भी कंटेंट है वो उसको स्किन को डीप क्लीन करता है। जो आपके पोर्स में जो गंदगी रह गई है,
जो आपको रेडिएशंस का जो इफेक्ट होता है, आप बात मेरी सुनिए लेकिन उनके स्टेप्स को देखिए कि वो किस तरीके से फेशियल कर रही है। इससे आपको थोड़ा इजी लगेगा कि अगर आप घर में भी करेंगे तो थोड़ी सी स्टेप आपको समझ में आ जाएगी। बिकॉज जब आप फेशियल कराने जाते हैं, जब आप देख नहीं पाते कि पार्लर वाली आपके ऊपर फेशियल किस स्टेप से कर रही है। सो फोकस ऑन द जो भी स्पॉटलाइट में आपको वीडियो में दिख रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ये जो क्लेंजर होता है हमारा मोरक्कन अर्गन ऑयल क्लेंजर, जो कि हमारा इसमें मोरक्कन के पार्टिकल्स होते हैं बारीक बारीक, जो हमारी स्किन पे जब फूटते हैं तो हमारी स्किन में गजब का टेक्सचर देते हैं, क्लीनलीनेस देखते हैं। और आप लोगों ने अगर इसका क्लेंजर किसी ने यूज किया होगा तो उनको पता होगा कि स्किन में से थोड़ा सा जो ऑयल रहता है उसको वो निकाल देता है और स्किन में मॉइस्चर एकदम प्यारा सा लगता है अगर ये क्लींजर से हम लोग अपना फेस को क्लीन कर रहे हैं। तो मैम देखिए आईज के ऊपर भी सर्कुलर मोशन में और गले पर भी बिल्कुल प्रॉपर उनके मूवमेंट से वो क्लीन करने की पूरी कोशिश कर रही है। मैम क्लींजर कितनी देर के लिए करते हैं कृतिका मैम? पूरा क्लीनिंग करने के हिसाब से 1 स्ट्रोक पूरा करना पड़ता है उसको। ओके मैम, आप सबको थोड़ा थोड़ा स्ट्रोक्स बताते जाइएगा कैसे कर रहे हैं आप। जी जी। क्लीन करके इसको रिमूव करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आइज वाइज में चला जाएगा। मैम आप इसको रिमूव करने के लिए वाटर का भी यूज कर रहे हैं ना कॉटन के साथ? जी जी। मैम ने पूरा पानी से उस क्लिंजर को निकाल दिया है, डीप क्लीन करके एक स्ट्रोक पूरा करके पूरे फेस पर, आईज पर, फोरहेड पर, चिक्स पे, चिन पे, ओवरऑल पूरे फेस के एक एक पार्ट उन्होंने क्लीन कर लिया। उसके बाद में कॉटन को पानी में डिप करके उसको क्लीन करके और पूरा ड्राई कर दिया है फेस को नैपकिन की हेल्प से। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो आता है हमारा स्क्रब। मैम थोड़ा सा हाथ में लेके दिखाइएगा आप यहाँ पर कि कैसा होता है ये बिल्कुल वाइट है। ओके मैम ये स्क्रब कैसा है, बारीक दाने का है कि मोटे दाने का है? बिल्कुल बहुत ज्यादा बारीक। बिल्कुल अच्छा। फाइन है। और इसीलिए जो जिन लोगों ने भी मोरक्कन स्क्रब यूज किया है मेरे यहाँ पे वो रिपीट में ले जाते हैं और खुद के साथ में स्पेशली अपने रिलेटिव्स के लिए भी ले जाते हैं। तो आई होप कि ये मोरक्कन स्क्रब वही स्क्रब है और इसका भी रिजल्ट वैसा ही आएगा। ये अगर ये क्योंकि सेम टेक्सचर है इसलिए मैं इसके लिए भी वही चीज बोल रही हूँ कि ये आप किसी सेंसिटिव स्किन वाले को भी दे सकते हैं, किसी के चेहरे पे बारीक बारीक दाने होते हैं तो भी आप ये वाला स्क्रब उसको दे सकते हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि हम लोगों की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो वो उन लोगों को हम लोग स्क्रब देने में डरते हैं। तो जब तक किसी के चेहरे पे मोटे मोटे पिंपल्स या दाने नहीं होते हैं ना बहुत ज्यादा मोटे, तब तक आप किसी को भी ये स्क्रब दे सकते हैं। जैसे कि मनीषा मैम यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं यही यूज करती हूँ, बहुत ही अच्छा है। तो लिटरली ये स्क्रब बहुत अच्छा है। मैंने दोनों टाइप के स्क्रब यूज करे हैं, मोरक्कन भी और एवोकेडो भी, और दोनों ही बहुत बेस्ट हैं। यूज इसलिए करके देखिए ताकि हम अपने कंसल्टेंट को बता पाए कि आपकी स्किन पे क्या जाएगा। तो ये बहुत ही बेस्ट है। यस प्रिया मैम भी कह रहे हैं बहुत अच्छा है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। मोरक्कन की क्वालिटी मैं आपको बताती हूँ। मोरक्कन जो होता है ना वो हैंड से पिक किया जाता है और जो मोरक्कन ऑयल आप जो हेयर के लिए लगाते हैं, मोरक्कन ऑयल, मोरक्कन के शैम्पू हम यूज करते हैं, मोरक्कन का कंडीशनर यूज करते हैं। मोरक्कन को हैंड से पिक करके उसको कोल्ड प्रेस मतलब उसको हाथ से दबा के उसका तेल निकाला जाता है। जो हमारा 604 का जो ऑयल आता है वो बहुत छोटी बॉटल रहती है और उसकी क्वालिटी इतनी बेस्ट होती है। क्यों वो इतना हैवी रहता है आज उसके पीछे रीजन मैं आपको बताती हूँ। बिकॉज वो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है। वो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में क्योंकि कोई एक्सटर्नल हीट नहीं जाती ना, तेल को हीट करके नहीं निकाला जाता, इसीलिए वो थोड़ा हैवी रेंज का होता है बट उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। इसी तरीके से इस स्क्रब का भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। देखिए मैम के स्ट्रोक्स देखिए ध्यान से, जहाँ पे आपकी स्किन में ज्यादा वो रहता है लाइक स्पॉट्स हैं, डार्क डार्क स्पॉट्स आ गए या स्किन कहीं पे टैन दिख रही है बहुत ज्यादा, वहां पे आप स्पेशली
अपनी फिंगर टिप्स से देखिए मैम कैसे करें। स्क्रब को कभी भी बहुत ज्यादा जोर से नहीं किया जाता, देखिए आप उनको फिंगर टिप्स से कर रही हैं। हालांकि इस स्क्रब के पार्टिकल्स बहुत बारीक हैं, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, बट स्टिल फिर भी मैम देखिए आप कैसे फिंगर टिप्स से कर रही है। अच्छा, फेशियल से स्किन में ग्लो आता है बिकॉज बाहर से क्रीम लगाते हैं, लेकिन एक और रीजन है ग्लो आने का, क्योंकि हमारे हाथों की या फिंगर टिप्स के मूवमेंट्स फेस पे चल रहे हैं। देखिए मैम कैसे फिंगर टिप्स के मूवमेंट्स कर रही है। इसके कारण क्या होता है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन रहता है फेस के अंदर, जो नसें रहती है उनका जो सर्कुलेशन रहता है ना, वो पूरी तरह से इम्प्रूव हो जाता है। तो इस चक्कर में भी जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर है, मतलब स्किन अच्छी हो गई आपकी और टाइटनेस भी आने लगी, तो जो आपके डैमेज सेल इंटरनली होते हैं ना, वो इस प्रेशर करने के कारण वो अच्छे हो जाते हैं, डैमेज सेल ठीक हो जाते हैं। मैम स्क्रबिंग आइस पे भी करते हैं ना आप? स्लोली स्लोली। स्लोली स्लोली। और स्क्रबिंग में पानी में लिया होगा ना आपने हाथ में? थोड़ा सा। आइस नहीं डाली, वैसे आइस डालते हैं। हाँ, अभी ठंडा मौसम है तो आइस नहीं चलेगी, वैसे वार्म आइस वाटर डाल। भी, आप वार्म वाटर भी ले सकते हैं, जैसा ओके जिसको मैम। अच्छा। मैम ये जो स्क्रब करा आपने, आप जो कर रहे हैं, तो इसके इस स्क्रब या क्लेंजर की जो क्वांटिटी आप यूज कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा आप काम करते करते बताइए कि आपने कितनी क्वांटिटी यूज करी, पूरा सैशे यूज हो गया? नो, बिल्कुल जरा सा लगा। इसमें से आप तीन तीन फेशियल आराम से कर पाएंगे। अच्छा, मतलब एक एक फेशियल किट में से 3 फेशियल हो जाएंगे, है ना? बिल्कुल आराम से हो जाएगा। क्लिंजर भी ऐसे ही यूज किया मैम? बिल्कुल थोड़ा सा ही लगा वो। अच्छा, मतलब जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो कंसंट्रेटेड फॉर्म्स हर चीज के होते हैं, तो इस फेशियल किट में भी यही है। तो सोचिए फ्रेंड्स, मैं तो ये सोच रही थी 225 में एक टाइम का फेशियल तो बहुत सस्ता है, तो आप सोचिए 225 में 3 टाइम का आपका फेशियल कितना सही हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया चीज है, बिकॉज मैंने अभी तक इसको यूज नहीं कर पाई हूँ मैं किसी रीजन से, तो ये चीज मालूम नहीं थी, आज पता चली। बस अब यहाँ तक आपका कैमरा सेट, इसको और डिस्टर्ब मत कीजिए, जैसा है ना अभी ठीक है, प्रॉपर है। जब स्क्रबिंग करते हैं या फेशियल की जो मसाज करते हैं ना, उसमें देखिए मैम कैसे सर्कुलर मोशन में करते हुए थोड़ा सा फोरहेड पे प्रेशर दे रही हैं। इससे बहुत रिलैक्स लगता है, क्योंकि मैंने कृतिका मैम से फेशियल्स कराए हैं, तो मुझे पता है कि वो उनके जो हैंड के जो मूवमेंट्स रहते हैं उससे बहुत रिलैक्स लगता है जिस स्टेप से वो कर रही है। अगेन मैम कॉटन और पानी की हेल्प से उसको क्लीन कर रही है। ऑलमोस्ट मैम मतलब 2-3 मिनट्स आपने किया ना स्क्रबिंग? जी जी। स्किन बहुत सॉफ्ट होती है ना, तो ज्यादा आप रगड़ोगे तो स्क्रैचेस आ जाएंगे। ओके, अब ये स्क्रब को पूरा रिमूव कर देंगे, ताकि वो जो क्रीम रहेगी वो प्रॉपर, आप जब इसके बाद की जो स्टेप मैम करेंगे वो प्रॉपर स्किन के अंदर पेनिट्रेट होगी। तो हमने जो क्लिनजर किया उसको भी रिमूव कर दिया, अब हम लोग स्क्रब को भी पूरा रिमूव कर देंगे। मैम एक बार मम्मा का चेहरा थोड़ा स्क्रबिंग के क्लीन करके दिखाना, सो दैट हमें पता चले कि स्क्रब के बाद में कितना लुक आया है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्क्रब के बाद में भी चेहरे में जो क्लीननेस आई है वो आप देख सकते हैं, आपको फर्क दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्योंकि मोरक्कन का स्क्रब मैंने यूज किया है और मैंने देखा है जब जब उसको यूज किया है, तो जो हमारी डेड लेयर रहती है जब रिमूव हो जाती है तो स्किन में अच्छा ग्लो आता है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, आपको दिख रहा होगा।
इसके बाद जो स्टेप है वो है क्रीम की। क्रीम से मैम मसाज करेंगे कुछ देर के लिए। ये क्रीम में फॉर्मिंग जेल, फॉर्मिंग Yes. क्रीम है। ओके मैम, कंटिन्यू। ये फॉर्मिंग क्रीम है और ये क्रीम में बहुत ही अच्छे इसमें राइस ब्रान ऑयल है इस क्रीम के अंदर। और मैं इसके और नाम बताती हूँ, आप इसमें शिया बटर है, राइस ब्रान ऑयल है, ग्लीसरीन है और काफी सारी चीजें, स्वीट आलमंड ऑयल है इसके अंदर, सोडियम बेंजोएट है, पोटेशियम सार्बोट है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे अच्छी क्वालिटी के, जो बेस्ट क्वालिटी जो हैवी रेंज की क्रीम्स आती है, सारे उस कंटेंट में डले रहते हैं। तो इसका जो जब ये डीप पेनिट्रेट होगी स्किन के अंदर, उससे लुक आता है। इसकी क्रीम आई है, इसके पहले हमारे पास में मोरक्कन की क्रीम नहीं थी, तो ये चीज बहुत अच्छी हो गई कि हमारे फेशियल में मोरक्कन की क्रीम आई है, जिसको हम लोग अब फील भी कर पाएंगे कि कैसी इसकी क्रीम होती है, कैसा इसका पेनिट्रेशन होता है और कैसी इसकी फीलिंग होती है। मैम इसकी फ्रेग्रेंस कैसी लग रही है? स्टिंकिंग ऐसे चुभने वाली है कि अच्छी लग रही है? बिल्कुल मेल्ट है, बिल्कुल। जैसे कॉटन होता है वैसे। यहाँ पे चैट बॉक्स में कोई बताए कैसा लग रहा है ये फेशियल? देखना आपको, आप लोगों ने देखा है कभी ऐसा ऑनलाइन फेशियल होते हुए? ऑब्जर्व किया है? कैसी फीलिंग आ रही है? मैं तो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन फेशियल होते हुए देख रही हूँ, बिकॉज एक बार फेशियल किट फेशियल का एक सेशन हुआ था, मैं बहुत कीनली उसका वेट कर रही थी, बट मेरी शॉप पे कस्टमर आ गए थे तो मैं वो फेशियल का सेशन अटेंड ही नहीं कर पाई थी। करने का मन हो रहा है, करवाने का मन हो रहा है। ओके मैम, कल्पना मैम, अब नेक्स्ट टाइम जब हम लोग है ना कृतिका मैम से फेशियल करवाएंगे ना, तब आप आ जाना। कृतिका मैम हमें भी कर देना, कल्पना मैम बोल रही है। मनीषा मनीषा उपाध्याय, बहुत अच्छा लग रहा है, सब बोल रहे हैं। कृतिका मैम लिस्ट बना देती हूँ, आप बाद में देख लेना फेशियल के बाद की कौन कौन बोल रहे हैं करने के लिए आपको। ओके मैम। मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, कृतिका मैम से मैंने बिफोर मैरिज से फेशियल करवाया है, हमेशा से ही। तो हमेशा ही उनसे करवाती हूँ मैं फेशियल यूजुअली। पहले तो कोई भी किट से करवाते थे, जब से मोदी केयर में आए तो मोदी केयर की किट से करवाया। मेरे को बहुत नींद आती है कृतिका मैम के हाथ से फेशियल करवाने, इतना रिलैक्स लगता है, इतना अच्छा लगता है, मैं तो सो जाती हूँ। मैं बोलती हूँ अब मेरा हो गया, अब तुम चले जाओ बाहर, मैं आराम से सो जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। उनके जो स्ट्रोक्स रहते हैं, ये जो देखो फिंगर से जो आईज पे कर रही है ना, ये इससे बहुत अच्छा लगता है हमें। हाँ सीमा मैम, बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छी फेशियल किट्स हैं हमारी और बहुत इजी है। और अब तो ये भी पता चल गया कि इससे 3 बार फेशियल हो सकता है, तो पूरे घर का कर डालना, खुद का, हस्बैंड का और अगली बार के लिए आपका भी हो जाएगा। मैम इस फेशियल किट में जैसे मोरक्कन ऑयल ऑलरेडी है, तो इसमें फ्लैक्स ऑयल मिलाने की जरूरत है कि नहीं है, या दूसरे जो ऑयल्स मिलाते हैं? मिला सकते हैं, अच्छा रहेगा ऐसा। हाँ, बाकी फ्लैक्स ऑयल का ग्लो भी अच्छा रहता है, लेकिन अच्छा है आपने आज नहीं मिलाया, तो हम इससे भी देखें कि कैसा इसका नेचुरल ग्लो कैसा आ रहा है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इसमें तो ऑयल ऑलरेडी डले हुए हैं और इसमें जैसा कि अभी बताया शिया बटर भी है और हमारा राइस ब्रान ऑयल भी है इसके अंदर। तो ये बहुत अच्छी चीज है, कुछ नई चीज पता चली इससे कि इसमें ये सब भी डलता है। राइस जो रहता है ना, राइस स्किन और हेयर के लिए वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं। तो वर्षा जी बोल रहे हैं कि मैंने ट्राई किया है। ओके, तो राइस ब्राइन ऑयल का भी हम इसमें इफेक्ट देख ले रहे हैं हमारी मोरक्कन क्रीम में। मुझे अभी से ही फेस में चेंज दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा।
फ्रेंड्स इस फेशियल को लेके ट्राई जरूर करना, और हो सके तो जैसे आज हम लोगों ने ऑनलाइन किया है ना, ये आप ऑफलाइन लोगों को करके दिखाना, 4-4 5-5 लोगों को बुला के करके दिखाना। अब मैम अगले स्टेप पे जा रहे हैं। फेशियल की क्रीम यूज कर ली है मैम ने। ये नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मिंग जेल। मैम इसके बाद में जेल यूज कर रहे हैं, वो भी श्लोका मर्कन अर्गन ऑयल फोमिंग जेल है। फोमिंग जेल है, ट्रांसपेरेंट जेल है, इसमें पार्टिकल्स, ऑरेंज पार्टिकल्स है। ऑरेंज पार्टिकल्स मैम वही वाले पार्टिकल्स है कि जो मोरक्कन स्क्रब में होते हैं और क्लिंजर में होते हैं हमारे, वैसे ही लग रहे हैं पूरे। वैसे ही लग रहे हैं। मतलब इसमें ओरिजिनल मोरक्कन के पार्टिकल्स डले हैं, जैसे कि हमारे क्लिंजर में ऑरेंज छोटी छोटी सी बॉल्स जैसे रहते हैं, वो ही है इसके अंदर, जेल के अंदर। अब जैसे कि वो हमारी स्किन पे फूटते हैं क्लिंजर के टाइम पे, क्लिंजिंग करने के टाइम पे, इसमें भी वही चीज हो रही है, सेम जेल वो काम करेगा। अच्छा एक चीज मैं बता रही हूँ, इसमें अभी मैं रीड कर रही हूँ, मेरे हाथ में ये इसका पैक है और मैं रीड कर रही हूँ, इसमें मैंने देखा कि इसके अंदर एलेंटोइन भी है। और एलेंटोइन हमारे एक उसमें है जो हमारा जो एक आता है लोशन, ग्रीन कलर का लोशन आता है, उसमें भी एलेंटोइन होता है। और हम लोग एलेंटोइन उन लोगों को देते हैं जिनको स्किन पे किसी तरीके की एलर्जी होती है। एलेंटोइन वाला जो ग्रीन लोशन रहता है ना इसेंशियल्स का, इसमें भी एलेंटोइन डला है इसके जेल में। तो आप सोचिए कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आपको किसी तरीके का स्किन का एलर्जी या इन्फेक्शन रहेगा ना, तो ये जेल या हो सकता है ये फेशियल उसमें आपके लिए रिजल्ट अच्छा दे, बिकॉज इसमें एलेंटोइन डला है। क्रीम के ऊपर फेस वॉश नहीं करना है, डायरेक्ट लगाना है, दोनों पेनिट्रेट होता है। क्रीम के ऊपर मैम ने क्लीन नहीं किया है, डायरेक्ट जेल लगाया है। क्रीम भी पेनिट्रेट होती है और जेल भी पेनिट्रेट होता है स्किन के अंदर, उसके कारण अच्छा लुक आता है। यहाँ पर एक मैसेज डाला है पवन जी ने कि अगर 3 फेशियल होते हैं तो एक फेशियल इफेक्टिवली 75 रुपीज में पड़ा, और लॉयल्टी कैशबैक भी तो बात करें तो एक फेशियल 34.6 रुपीज में पड़ता है। वाओ, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा हो गया, सबके लिए इतना सस्ता फेशियल। इतना सस्ता फेशियल कहीं नहीं होता। मैम आपने तो फेशियल्स लोगों के किए होंगे, तो इस किट का एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक आपका, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अभी और इनका फेस और ग्लो करने लग गया है। अभी तो गोल्ड फेशियल अपन ने नहीं करा, एंटी एजिंग करा है ना। कोई बात नहीं मैम, कल गोल्ड फेशियल आप अपने ऊपर करके बता देना। बिल्कुल। किसी और को करवाना है? किसी और को करवाना है? यहाँ पर कौन उम्मीदवार है बताइए, कौन करवाएगा? मनीषा उपाध्याय मैम, मेरे को पता है मनीषा मैम आपका ही ध्यान था कि आप हैंड रेस करेंगे अभी। कल मनीषा मैम को बुला के उनका फेशियल करते हैं, कृतिका मैम। बिल्कुल। कल एक काम करते हैं, सब लोग अपनी अपनी फेशियल किट लेना, और जैसे जैसे कृतिका मैम खुद का करती जाए, आप लोग अपना अपना करते जाना सब लोग। बिल्कुल। एक वो हो जाएगा हमारा वर्कशॉप हो जाएगी, फेशियल वर्कशॉप, मस्त मजा आएगा उसके, फिर अपन फोटोज डालेंगे, उसमें सेल्फ हो जाएगा। सेल्फ होते जाएगा। सेल्फ अच्छा में थोड़ा। किसका मैसेज आया है कि मैं पहुंच जाऊंगी, है ना? बिल्कुल। याशिका मैम बोल रही है सेशन कंटिन्यू रखें मैम जब तक मैं पहुंच जाऊंगी। मोनिका मैम बोल रही है कृतिका मैम से ही करवाना। यस मोनिका मैम, अब आगे आप कृतिका मैम से ही करवाएंगे आगे।
फ्रेंड्स मुझे यहाँ से बैठे हुए बहुत अच्छा लुक दिख रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है अभी से ही? फेस में बहुत क्लीन हो गया है। मैम वैसे जैसे आज हम सेशन में कर रहे हैं, बट अगर यूजुअली अगर करा जाए तो क्रीम थोड़ी और ज्यादा देर मसाज करनी चाहिए ना? बिल्कुल, 30 मिनट्स की क्रीम की मसाज होती है, उसमें आप फॉर्मिंग जेल भी डाल सकते हैं साथ में। अच्छा, क्रीम में हम लोग जेल भी मिला के और उसको 30 मिनट्स तक करना चाहिए, ऐसा? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना, टाइम हो तो। हाँ बिल्कुल। 30 मिनट्स का प्रोसीजर तो क्रीम से मसाज और फॉर्मिंग जेल से मसाज होती है। फ्रेंड्स नोट करना आप लोग, अगर आप लोगों के पास ज्यादा टाइम रहता है तो जितना ज्यादा समय आप क्रीम को मसाज करने के लिए और जेल को मसाज करने में देंगे तो उतना ही अच्छा आपकी स्किन में ग्लो आएगा। तो कोशिश करें कि आप अपनी क्रीम और जेल को अच्छा टाइम दें। जया मैम तो चमक गए, ओके। और अब हम फेस पैक लगा रहे हैं। कृतिका मैम एक क्वेश्चन आया है, पूछ रहे हैं कि कितने कितने दिन में फेशियल करना चाहिए? 24 डेज में अपने को एक बार करना पड़ता है। 24 डेज में? यस। ओके। इसका अब हम पैक लगा रहे हैं। हाँ, फेस पैक लगा रहे हैं कृतिका मैम। पर हम ये अब क्रीम नहीं पोंछ रहे। क्रीम नहीं पोंछना है ना? हाँ। ओके। मतलब जेल, क्रीम भी नहीं पोंछी हमने और जेल भी नहीं क्लीन किया, बस उसके ऊपर डायरेक्ट फेस पैक लगा रहे हैं। जी। एटलीस्ट 20 मिनट्स तो आपको पैक रखना है। ये क्रीम बेस्ड पैक। हाँ मैम, Dry नहीं करेगा। हमारे जो ग्लो पैक आता है और D10 पैक आता है, वो दोनों भी क्रीम बेस्ड ही आते हैं। क्रीम बेस से एक चीज बताई थी अर्पिता मैम ने कि क्रीम बेस जो हम पैक लगाते हैं ना स्किन पे, तो उनसे हमारी स्किन में ज्यादा खिंचाव नहीं होता है और स्किन को नरिशमेंट भी मिलता है और सूखती नहीं है मास्क लगाने के उतारने के बाद ज्यादा। साथ में नेक पे भी आप लगाएंगे और आपको लगता है कि आइस पे लगा सकते हैं तो ये क्रीम बेस्ड पैक है तो लगा सकते हो। ओके। यूजुअली मैम पैक नहीं लगाते हैं, पर ये वाला लगा सकते हैं क्योंकि क्रीम बेस्ड पैक है ना मैम? जी बिल्कुल। मैम एक और क्वेश्चन है कीर्ति मैम का कि अगर हम गोल्ड फेशियल कराएं तो वो भी 24 डेज में ही करवाएं कि उसको ज्यादा समय देना चाहिए? सेम प्रोसीजर होता है। अपनी स्किन जो रहती है उसका सर्कल रहता है स्किन का, कि आप है ना 24 डेज में अपनी स्किन पूरी चेंज होती है। ओके। 24 डेज में फ्रेंड्स मैम कह रहे हैं कि स्किन चेंज होती है, मतलब स्किन की लेयर निकल जाती होगी, है ना? ऐसा कुछ होता होगा। लेयर अपने को चेंज, अपन स्क्रबिंग करेंगे ना अपने खुद में चेंजेस आते जाएंगे। ओके। 24 डेज का स्किन का सर्कल होता है कि अपने आप खुद चेंज पाओगे। 24 डेज में करते जाएंगे तो अपनी स्किन में ज्यादा अच्छा क्रीम जाएगा, तो डाइट मिलता है। और मैम यूजुअली जब मास्क लगाते हैं, जब हम फेशियल बाहर करवाते हैं तो यूजुअली जब मास्क लगाया जाता है तो कई बार देखा है कि आईज पे लोग जेल लगा देते हैं, आईज पे। यस। तो हमारा क्योंकि क्रीम बेस्ड मास्क है, हाँ जी। तो क्रीम बेस्ड मास्क है तो हमें जेल लगाने की जरूरत नहीं है ना आंखों पे नहीं मास्क के टाइम पे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। रोज वाटर की अपन ऐसे कॉटन में रोज वाटर लेके वो भी रख सकते हैं ऐसे करके। अगर आपको वो नहीं लगाना है, कोई पैक लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो अपन ऐसा लगा सकते हैं, या कुकुम्बर भी यूज कर सकते हैं। कुकुम्बर में उसका जो और मैम जूस ये होता अगर पैक खोल देते हैं, एक क्वेश्चंस जो आ रहे हैं स्क्रीन पे मैं वो आपसे पूछ रही हूँ
जी अगर ये पैक खोल देते हैं तो हम कितने दिन में यूज कर सकते हैं? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हम दूसरे अपने फेशियल और इनकी क्रीम्स जो अलग अलग यूज करते हैं उनको खोल के रख देते हैं, वैसे ही इसको भी पैक करके रख सकते हैं ना? इसको बॉक्स में डाल के फ्रीज में रखेंगे तो कम से कम ऐसा कैसे ही रहेगा। ये क्रीम बेस्ड है, ड्राई नहीं है। ड्राई अगर होता है तो आप रोज वाटर डाल सकते हो उसमें। ड्राई होता है तो हम रोज वाटर का यूज करके इसको वापस वैसा करके वो यूज कर सकते हैं। जी मैम आपने सारे प्रोडक्ट जो यूज करे वो सब 1/3 ही हुए हैं यूज, मतलब 3 बार सारे ही प्रोडक्ट यूज हो जाएंगे कि कुछ ज्यादा लगा है प्रोडक्ट? बिल्कुल है, देखो ये पूरा पूरा जेल पड़ा है उसमें। मतलब मास्क मास्क जो आपने यूज किया वो भी मतलब 1/3 ही लगा है? एक मिनट, जी बिल्कुल देखो आप, तो पूरा इतना सारा बचा हुआ है, इतना बचा है, इतना सही उसमें से यूज रहा है। हमारा जो स्प्रेडिंग होती है ना, जैसे कि हमारे क्रीम्स की, हमारे फाउंडेशन की, हमारे हर चीज की, प्राइमर की जो स्प्रेडिंग रहती है ना, जो कवरेज रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है, वैसा ही हमारी फेशियल किट के भी प्रोडक्ट के साथ हो रहा है। तो आप फ्रेंड्स देखिए कि कितना अच्छी चीज है, हमें कितना आसानी हो गई है ये चीज करने की। मैम एक क्वेश्चन हो रहा था कि हमें स्टीम देने की जरूरत पड़ती है या करते हैं स्टीम देते हैं तो क्यों दी जाती है? स्टीम हमारे जो ब्लैकेट्स रिमूव करने रहते हैं उनके लिए रहती है, जिसको ब्लैकेट्स ज्यादा रहते हैं उसके लिए। हम बीच में स्क्रबिंग के बाद उसको निकाल लेंगे इसका स्टीम देके। अच्छा हाँ, हमने अभी वो नहीं करा क्योंकि मम्मा को जरूरत नहीं थी, ओके। है ना। और अपने क्लाइंट्स अगर फेस पे भी होते हैं किसी किसी को, तो अपन स्टीम देके ब्लैकेट्स रिमूव करके उस पर आईज लगा सकते हैं। आईज लगाने के बाद हम ये पूरा प्रोसीजर, बाकी क्रीम और फिर फॉर्मिंग जेल दोनों वापर सकते हैं, उसके ऊपर मसाज करेंगे तो वो थोड़ा सा जो ज्यादा दुखता है ना वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। पैन हो रहा है किसी को नोज पे या चिक्स पे भी, जहां जहां दाने होते हैं, ब्रैकेट्स होते हैं, वो सब रिमूव हो जाएंगे। और 24 डेज में अगर हम बार बार फेशियल करेंगे 24 डेज में, तो हमारे फेस में जो दाने वगैरह होते हैं किसी को, वो भी थोड़े कम होते जाएंगे। स्किन लेयर चेंज होती है, हमें नहीं पता होता है, वो धीरे 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 जैसे चेंज रिमूव करते हैं ना स्क्रबिंग से, तो फर्क पड़ता है उसमें। मैं आज इसको क्लीन कर रही हूँ। वैसे आप 20 मिनट्स एटलीस्ट रखें, और अगर हाफ एन आवर रख पाए तो बहुत अच्छा होगा। आप जब घर में फ्रेंड्स फेशियल करेंगे, इसको जब यूज करेंगे तो ध्यान से इसको 20 मिनट्स जैसा कि मैम ने गाइड किया वैसे रखिए पैक को। 20 नहीं रख पा रहे हैं, इनकेस आप जल्दी में हैं तो आप अपने टाइम को थोड़ा सा कम कीजिए, लेकिन मैम जल्दी क्लियर कर रहे हैं बिकॉज ये सेशन में हम लोगों को पूरी स्टेप्स 6 स्टेप्स करनी है, इसलिए जो मैम ने कहा फेशियल और जो जेल, फेशियल क्रीम और जो जेल का टाइम है वो 30 मिनट्स का है और 20 मिनट्स का ये जो मैम ने किया एक तरीके से मान लीजिए स्पेशल फेशियल किट से ये आपने क्लीन अप करके दिखाया है शॉर्ट में, तो आप इसको क्लीन अप समझिए और क्लीन अप में भी आप सोचिए कितना ग्लो आया है। तो ये चीज आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैम का फेस कैसा हो रहा है। मैम ने पूरा क्लीन कर दिया और पूरे स्किन में एक वाइटनेस आ गई है, क्लियरनेस आ गई है, जो डेड लेयर थी वो पूरी रिमूव हो गई है। यहाँ पे दीप्ति मैम ने कहा है कि 1 महीने में खत्म करना रहेगा एक बार के पैक ओपन करने का। यस हाँ, एक चीज है कि यहाँ पर क्योंकि ये सैशे फॉर्म में है, क्योंकि अपनी बॉक्स फॉर्म में डब्बियों में नहीं है, तो हम कोशिश करके इसको फेशियल को शेयर कर लें अपने कंसल्टेंट्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स से, तो 1 ही महीने के अंदर इसको खत्म कर लें। या क्योंकि क्लीनअप की तरह इतना फास्ट आप कर रहे हैं तो आप इसको रिपीट भी कर लें 15 डेज में, तो कोई हर्ज नहीं है। जैसे हम स्क्रबिंग करते हैं उसके साथ में सारी स्टेप्स को भी क्लियर कर सकते हैं।
क्लीन कर सकती है आपकी स्किन और अच्छी रहेगी और डाइट मिलती रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, फेस का लुक देखिए, आप खुद देख रहे होंगे, आपको खुद को ये डिफरेंस पता चल रहा होगा। आज मम्मा के ऊपर ये क्लीन फेशियल करने का हम लोगों ने प्लान ही इसलिए किया बिकॉज उनकी स्किन काफी वो दिख रही थी, डैमेज हमें दिख रही थी और बहुत टैन दिख रही थी। तो उनकी अगर स्किन क्लियर हुई, मतलब सोचिए आपकी फेशियल में कितना दम है। ये लास्ट स्टेप है सीरम। इसको इससे क्रीम लगाते हैं, प्रोटेक्शन के लिए। धूप में नहीं जाना है या क्या, कोई हमारे घर पे आता है तो करवाता है उस हिसाब से। फ्रेंड्स, ये लास्ट स्टेप है जो कि सीरम अप्लाई की जाती है। जब भी आप कहीं पे जाते हैं तो फेशियल करवाने, तो लास्ट में आपको सीरम या फिर आपको SPF वगैरह कुछ भी अप्लाई करते हैं, जिससे आपका जो फेशियल हुआ है उसका जो ग्लो रहता है वो मेंटेन रहता है। सो हियर इज अवर मिनी फेशियल या क्लीनअप क्लियर हो गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैम का लुक यहाँ पर कैसा आया है। जिन लोगों ने भी बिफोर एंड की पिक ली होगी वो आफ्टर की पिक लेके देख सकेंगे, कंपेयर कर सकेंगे कि उनका कितना फेस में चेंज आया है। ड्रास्टिक चेंज आया है फेस के लुक में, आप देखिए। और ये है नेचुरल ग्लो। लोग मेकअप करके जो ग्लो कर लेते हैं वो अलग बात होती है, लेकिन अगर आपका जो नेचुरल ग्लो रहता है जो फेस का, वो चीज अगर कोई चीज ले आती है ना, तब मजा आता है। कि हम हर समय तो मेकअप नहीं कर सकते ना। अब हम हर समय अभी घर में नॉर्मली बैठे हैं, तो क्या हम लोग मेकअप करके बैठेंगे? नहीं, हम लोगों के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हमारी स्किन डैमेज हो जाएगी तो हमें घर में नॉर्मली भी मेकअप करके बैठना पड़ता है। तो क्यों ना हम इतने प्यारे हमारे फेशियल किट्स को अपना लें, अपने घर में क्लीन अप करना शुरू कर दें। क्योंकि आप देखें कि कितने कम समय में कृतिका मैम ने ये क्लीन अप कर लिया। और आप लुक देखिए फ्रेंड्स, दो चीजें इंपॉर्टेंट है लुक में। एक हमारा बेस्ट प्रोडक्ट और दूसरा थोड़ी सी टेक्निक जो आज आपको कृतिका मैम ने सिखाई। तो इतना इजी डुएबल है। डाई इसमें लिखा है, डाई किट, फेशियल डाई किट, मतलब डू इट योरसेल्फ, खुद करने की किट है। तो इतना प्यारा लुक आया है, आप देख सकते हैं। यस कृतिका मैम, ओवर टू यू। कैसी लग रही है हमारी मॉडल, हमारी मम्मी? मम्मा, आपको कैसा लग रहा है ये फेशियल किट ट्राई करके? कैसी फीलिंग आ रही है आपको? मतलब अभी आपने फेस देखा, शायद स्क्रीन पे आपको खुद का फेस दिख रहा होगा, तो आपको चेंज दिख रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। फेशियल करते वक्त भी बहुत अच्छा लग रहा था, आराम मिल रहा था, बहुत अच्छा आराम मिल रहा था। सो ये थे हमारा फेशियल का एक्सपीरियंस, जो बहुत शॉर्ट में फेशियल का एक्सपीरियंस करवाया मैम ने। और आप सोचिए, जब इतनी फ्रीक्वेंट, जो उन्होंने आधा घंटा बोला क्रीम को और जेल को, मेरे ख्याल से 5 मिनट दिया मैम आपने बिल्कुल क्रीम और जेल को, और पैक को भी 5 मिनट से ज्यादा नहीं दिया। नहीं दी अगर है। इतना करने में आप सोचिए, फेस में इतना ग्लो है, इतना ड्रास्टिक चेंज है, तो सोचिए जब आप उसको पूरा प्रॉपर टाइम देके खुद को करेंगे। और मैं तो आपको बताऊं, सिर्फ 5 लेडीज को बुलाओ और एक फ्री ऑफ कॉस्ट फेशियल कर दो, एक फ्री ऑफ कॉस्ट, मजा आ जाएगा। आपके लोगों को देखो रिजल्ट दिखता है, एक तो रिजल्ट चाहिए रहता है, दूसरा प्रोडक्ट दिखता है, और अगर कहीं पे फ्री लिखा हो जाता है तो बहुत मजा आ जाता है। तो ये है मैजिक हमारे प्रोडक्ट का। बट प्रोडक्ट हमारे बोल नहीं पाते ना, प्रॉब्लम ये कि ये ना चल पाते ना ये बोल पाते हैं। तो इनकी आवाज और इनके पैर हमको बनना रहता है। तो हमको करके दिखाना पड़ेगा लोगों को कि कैसा फेशियल होता है, कैसा हमारा प्रोडक्ट है, कैसी हमारी क्वालिटी है। देखो, मैंने इसका इतना सारा कंटेंट लिखा है इसके अंदर, किसमें क्या है मैंने आपको पढ़ के कुछ नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं इस किट को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने रिजल्ट देख लिया। सिंपल सी बात है, रिजल्ट बोलता है, लेकिन रिजल्ट दिखाने के लिए हमको लोगों को कलेक्ट तो करना पड़ेगा। सो दिस इज द मैजिकल रिजल्ट ऑफ मोरक्कन अर्गन ऑयल फेशियल किट। दिस इज द वाओ प्रोडक्ट। और अगर कृतिका मैम कल और हमारे साथ यहाँ पे होंगे तो हम और सेशन यहाँ से करेंगे, नहीं तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। हो सकेगा तो गोल्ड फेशियल का दिखाएंगे या कोई और सेशन आपके सामने लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। कृतिका मैम, आपका कोई मैसेज टीम को अगर आप कुछ देना चाहें, ओवर टू यू। इसको
सभी फेशियल को जरूर करके देखें एक बार। बहुत अच्छा स्किन लग रहा है, स्किन भी पूरा ग्लो हो रहा है। मैं पास में बैठी तो मुझे ज्यादा लग रहा है, शाइनिंग बहुत अच्छी है चेहरे। ग्लो आ रहा है। अभी तो अपन ने करा ही नहीं बिल्कुल भी इसको, 5 मिनट से 10 मिनट से ज्यादा 1 स्ट्रोक्स की है। इसको आप 3 टाइम्स एटलीस्ट स्ट्रोक करेंगे ना एक, तो बहुत ज्यादा अच्छा ग्लो आएगा। फ्रेंड्स, ना स्टीम करी है, ना कोई मसाजर यूज किया है, ना आइस लगाई, और ना कोई मैम आइस का यूज भी नहीं किया। आइस का भी यूज नहीं किया है, और उसके अलावा कोई हमने एडिशनल कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं किया है। ये सब करने के बाद में उसको कट शॉर्ट भी कर दिया है, जो चीज जितने टाइम में होनी चाहिए वो भी नहीं की है। उसके बाद अगर ये रिजल्ट है तो आप सोचो, आप लोग कर लोगे ना तो शायद अगले दिन घर वाले नहीं पहचानेंगे आपको। तो कोशिश कीजिए, इस किट को जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही प्यारी सी चीज है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और कृतिका मैम, अब मम्मा उठेगी तो मेरे को करना, ठीक है? मैं आती हूँ नीचे। बिल्कुल। So thank you so much everyone, and over to you Pawan ji. Thank you so much Kritika ma'am, thank you so much Jia ma'am, and thank you so much Jaya ma'am, आपने समय दिया मॉडल ऑफ द डे, और आपकी वजह से सब लोगों को क्लियर हुआ कि फेशियल कैसा दिख रहा है इसका। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो रिक्वेस्ट, ये था हमारा श्लोका का फेशियल, और हमने बहुत शॉर्ट में, हालांकि इसमें और डिटेल में अगर समझ सकते हैं, पर इतने शॉर्ट में इतना कुछ क्लियर हुआ है तो आप समझ सकते हैं हमारे प्रोडक्ट में कितना दम है। रियली ऑल द प्रोडक्ट्स आर रियली ऑसम। हमारा मोदी केयर का हर प्रोडक्ट बहुत जोरदार है और रिजल्ट्स दिखते हैं। जैसे कि जिया मैम ने बोला, ये चूंकि उनका काफी बिजी शेड्यूल था, वो इसे यूज नहीं कर पाए, पर उन्होंने लाइव अभी तुरंत हमने प्लान किया कि हम लोगों को एक सेशन करना है, उन्होंने लाइव प्लान किया और आपके सामने इसे पहली बार यूज हुआ है। सो दिस इज रियली ऑसम प्रोडक्ट। और आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप अपना सवाल रख सकते हैं, हम कुछ देर और रुकेंगे, विद इन 5 मिनट्स हम इस सेशन को एंड करेंगे। जी मैम, हम कुछ सवाल ले लें, शायद कृष्णा पवार मैम कुछ पूछना चाह रहे हैं। यस मैम, कृष्णा मैम। यस मैम, मैंने आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट दी है। यस यस मैम। मैडम, क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि जिसका कभी कोई फेशियल ही नहीं हुआ हो उसके लिए क्या ये यूज कर सकते हैं फेशियल? हाँ मैम, बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर किसी का कोई फेशियल कभी नहीं किया है ना, तो भी आप ये वाला फेशियल तो बिल्कुल ही यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत फाइन पार्टिकल्स है। जैसे कि मैम ने कहा था, कृतिका मैम ने, कि इसके जो स्क्रब के जो पार्टिकल्स है बहुत ही फाइन है। तो सारा जो खेल होता है ना, वो 2 चीजों का होता है फेशियल्स में। जो कुछ किसी को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वो होती है स्क्रब से प्रॉब्लम होती है, और क्रीम से होती है किसी किसी को। अगर किसी क्रीम जो बहुत ज्यादा मतलब ओवर केमिकलाइज्ड किसी की क्रीम रहती है। बट क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है, मोरक्कन जो स्क्रब है, उसके फाइन पार्टिकल्स तो हैं। दूसरा, हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना, उसमें अगेन मैं सिखा रही हूँ, जो मैं हर बार बोलती हूँ, कि सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ में सिग्नेचर है। ये बहुत बड़ी चीज है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। आपकी स्किन पे 99% डैमेज होने की चांसेस नहीं है। 1% किस चीज का वो है, वो तो मतलब वो ऐसा रहता है कि किसी को नॉर्मल सामने रखी हुई चीज से भी छींक आ जाए, तो उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। वो 1% केस, वो किसी भी चीज से हो सकता है। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और मेरी मम्मा की भी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है, हालांकि उसके बाद में भी हमने ये उनके ऊपर किया, और क्योंकि ये मोरक्कन था तो बिल्कुल हो सकता था। इवन गोल्ड फेशियल भी उनकी स्किन पे चला जाएगा, बिकॉज हमारे जो कंटेंट है वो बिल्कुल लो कहें, मीन्स बिल्कुल कम केमिकल वाले प्रोडक्ट हैं, मतलब जो हार्म करें बिल्कुल ही। हाँ, बिल्कुल केमिकल उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हार्म करे। बहुत अच्छी चीजों से बना हुआ प्रोडक्ट, बिकॉज उनको प्रोडक्ट इसीलिए अच्छा देना है क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ प्रोडक्ट दे। तो ये चीज में बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। जिसने नहीं करवाया ना, उसको तो सबसे पहले मोदी केयर का फेशियल कराना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ समीर मोदी जी की मैं समझ पा रही हूँ कि आप अपने लिए ही बोल रहे हैं, इसलिए मैं ये चीज बोल रही हूँ। आप बिल्कुल बिंदास होके, टेंशन फ्री होके इसका फेशियल करवाइए। बहुत अच्छे। और नहीं तो हमारी कृतिका मैम है, आप उनसे पूछ लेना और कुछ लगे तो। जी बिल्कुल जी। ओके मैम, थैंक यू सो मच कृष्णा मैम। मैम, चैट में भी कुछ सवाल हैं, इफ यू कैन रीड। ओके मैम, अगर किसी की स्किन पर एक्ने हो तो उनको ये फेशियल लग जाएगा क्या? राखी मैम, मैं आपको बताऊं, एक्ने में प्रॉब्लम क्या जाती है, अगर वो बारीक बारीक है तो कर सकते हैं इसको। किसी को मोटी मोटी फुंसियां होती है ना, तो उसको एक चीज ध्यान देना, उसको स्क्रबिंग नहीं की जाती है।
बाकी स्टेप्स आप कर सकते हैं। और पैक में अगर उसको लगा के देखो, अगर पैक में उसको बहुत ज्यादा ईचिंग होती है, थोड़ी सी होती है तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ईचिंग होती है तो फिर पैक नहीं लगाया जाता। बाकी आप जो 2-3 चीजें हैं उससे उसको क्लीन अप करके कर सकते हैं। एक और चीज, किसी को बहुत ही ज्यादा एक्ने और ये सब होता है ना, तो हम लोग उसको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करने दे सकते ना, तो थोड़ा सा हमारा बेबी ऑयल, और बेबी ऑयल में आप हल्की सी, मतलब इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए जब क्रीम यूज करो ना, इसकी क्रीम नहीं यूज करके अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन या एक्ने क्रीम है, तो हमारे बेबी ऑयल में थोड़ी सी हमारी कोई भी क्रीम, जो भी आप मोदी केयर की क्रीम यूज करते हैं, जो आपको सूट करती है स्किन पे, उसको मिक्स करके थोड़ा सा हल्का सा मसाज आप करवा लीजिए। किसी को, वो भी मतलब रेयर ही केस होते हैं जिनके इतनी इतनी ज्यादा स्किन की प्रॉब्लम होती है। बाकी नॉर्मल एक्ने वाले, नॉर्मल पिंपल्स वाले, बारीक दानों वाले, बारीक सेंसिटिव स्किन वाले, वो सब टाइप के लोग मोरक्कन फेशियल करवाते हैं। और ये हमें मतलब उन लोगों ने बताया है, स्पेशली जिन लोगों ने इसके फेशियल्स किए हैं पहले भी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ऑयली स्किन के लिए भी यूज कर सकते हैं। यस, ये दोनों टाइप की स्किन के लिए, ड्राई ऑयली दोनों टाइप की स्किन के लिए यूज होता है। आरती मैम, और यहाँ पे कल्पना मैम ने लिखा है, मैम एंटी एजिंग फेशियल किट कौन सी एज से दे सकते हैं? तो यहाँ पे कृतिका मैम ने 40+ लिखा है, बट हमारे क्योंकि ट्रेनिंग्स में बताया गया है कि अभी जो कंडीशंस हमारी चल रही है, इवन अर्पिता मैम हमेशा बोलती है कि जो भी आप एंटी एजिंग प्रोडक्ट लेते हैं, वो अब से, क्योंकि हमारे हमारे यहाँ पे सब कुछ बहुत जल्दी हो गया है, स्किन में डैमेज भी बहुत जल्दी आता है, फाइन लाइंस भी बहुत जल्दी आती है। आपने देखा होगा हमारे बच्चे, हमारी जो मतलब हमारे घर में जो यंग गर्ल्स रहती हैं, वो ऐसे करके आंखों पे प्रेशर देके मोबाइल चलाती है, तो आंखों पे जो प्रेशर चलता है तो यहाँ पे ऐसी सल आने लग गया है बच्चों, यहाँ पे फाइन लाइंस आने लग गई है, स्किन पर डैमेज आने लग गया है। तो एंटी एजिंग जो प्रोडक्ट्स है ना, आज अभी से ऐसा बोलने लगे 22 ईयर्स एंड अबव एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स आप यूज करो। इवन मैं खुद अपने शॉप पर जो कपड़े लेने लेडीज आती हैं, उनको एंटी एजिंग नाइट क्रीम देती हूँ, भले ही वो 22+ होती हैं तो भी, क्योंकि रीजन चेंज हो गए। अब वो समय नहीं रहा है कि 40 की उम्र में हमको एजिंग आ रही है। अभी फाइन लाइंस और एजिंग के जो इफेक्ट हैं वो 2022 से, इवन मैंने तो उस दिन 19 साल की एक लड़की को देखा जिसकी पूरी स्किन डैमेज थी, पूरी स्किन डैमेज कर ली थी, उसको इतने डार्क स्पॉट्स थे, उसका नेचुरल स्किन दिख ही नहीं रहा था। उसको मैंने डे नाइट क्रीम, क्लिंजर, टोनर सारी चीजें और प्लस सिरम करके उसको दिया। मैंने बोला ये यूज कर, साथ में स्क्रब और वो सब भी सजेस्ट किया, तो उसने कहा था वो मैं बाद में ले जाऊंगी। बाकी रेगुलर क्रीम्स लेके गई, वो सारी रेगुलर जो अपना डेली केयर होता है वो लेके गई। तो एंटी एजिंग का जो फेशियल किट है ये 22+ में आप दे, फेशियल किट भी जो गोल्ड की भी है वो भी 22+ में दे, क्योंकि आप फेशियल की तरह उसको 1-1.5 घंटा करवाएं या क्लीनअप की तरह शॉर्ट में करवाएं, लेकिन चीज आप देना शुरू करें। सो आई थिंक यहाँ पर जितने भी थे चैट वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ओके, सो पवन जी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही हो गए हैं। ओके मैम। Okay, so let's end this session. Thank you so much everyone for attending this session. आपने इतने पेशनेटली पूरा समय दिया, समझा, सीखा और साथ में क्वेरी करी और सीखने की इच्छा रखी, सो उसके लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। और इस तरीके के और कंस्ट्रक्टिव सेशन जो हमारी टीम के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, सबके लिए जरूरी होंगे, तो हम और लेके आएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओवर टू यू पवन जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। बिफोर एंडिंग दिस सेशन, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत